रेत को जो है ना, ये जो ये आप देख रहे हैं, ये इतना हाइट है। तो आप रेत को जो है ना यहाँ तक फुल कर दीजिए, यहाँ तक फुल कर दीजिए रेत को। और यहाँ पे जो है अपना अनुसार देख लीजिएगा, मतलब ये इतना रेत को फुल कर दीजिए। तो रेस्ट्रिक एल आप कब कब यूज करते हैं? रेस्टिक तेल ये जैसे कि ये सोडा मीठा वगैरह यूज करने के बाद 3 दिन तक लगातार इसको यूज करते हैं। उसके बाद भी कभी यूज करते हैं? नहीं, इसके बाद शायद कभी नहीं करते हैं। हाँ, देखिए रेस्ट्रिक एल का जो काम है ना, ये एक पाउडर है। 16 दिन लगा। 16 दिन लगा है। तो दोस्तों इनका जो है 12 से 13 दिन में पीढ़ी खा जाता है। हरदम का रिजल्ट है कि 12 से 13 दिन में हरदम का 13 दिन और अभी 16 दिन में खाया। 16 दिन में खाया। तो मतलब कि ये मुर्गे में आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने गांव से कुछ दूर हट करके फार्म पे आया हूँ विजिट करने के लिए। तो हमारे साथ हमारे मतलब फार्मर भाई हैं, और इनके ये अभी छोटा सा फार्म है, इसमें 500 मुर्गी पालन होता है। और ये 500 मुर्गी पालन जो है ये लगभग कितने साल से आप करते हैं? लगभग 1 साल से। 1 साल से ये कंटिन्यू पालन कर रहे हैं, नॉन स्टॉप है। मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं होता है कि बंद रहे ना। लॉट निकला और 2 से 10 दिन के अंदर में डाल देते हैं। हाँ, ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो इनका जो फार्म है 500 का है, और ये अपने फार्म में लगभग मुर्गी हरदम स्टॉक रखते हैं, डाले रहते हैं। और इनका बहुत अच्छा रिजल्ट जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट जाता है। ग्रोथ भी अच्छा होता है क्या जी। एक बार इनका मतलब मुर्गी का मैंने क्वालिटी भी देखा था वीडियो में आने के बाद, तो अच्छा दिखा था मुझे भी। तो इनका जो है फार्म ये है, और इस बार का रिजल्ट थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। तो कारण क्या है गड़बड़ाने का, आज के इस वीडियो में ये बताएंगे, और पूरा जानकारी हम आपको देंगे। तो वीडियो में बने रहे, तब तो लेके चलते हैं आपको। तो दोस्तों इनके फार्म में सही जानकारी न होने की वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लम आया है मुर्गियों में। तो इस बारे में मैं विशेष तौर पे आज बात करूंगा, और इनसे मैं जानकारी लूंगा कि इनके पास क्या क्या जानकारी है, और जो मेरे पास जानकारी है, जो ये कमियां कर रहे हैं, जो इसमें फार्म में पालन में जो गलती कर रहे हैं, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि इनको पूरा जानकारी दे सकूं। तो आप हमको ये बताइए कि अपने जब फर्स्ट डे आप बच्चा डालते हैं जी, तो मतलब फर्स्ट डे जैसे बच्चा आता है तो क्या क्या देते हैं पानी में? पहला दिन तो समथिंग 2 लीटर पानी और 250 ग्राम गुड़ और 25 ग्राम हल्दी देते हैं इसको घोल बना करके। मतलब कि 250 ग्राम गुड़ देते हैं, 25 ग्राम हल्दी देते हैं जी, और बस गुड़ हल्दी। हाँ, गुड़ हल्दी और 2 लीटर पानी देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिस्टेक आपका ये हो रहा है, 500 अगर जो मुर्गी पालन कर रहे हैं ना आप, तो उसमें जो है ना 50 ग्राम से 70 ग्राम के बीच में हल्दी पाउडर दीजिए। अच्छा। ठीक है। और जो सोडा है उसका मात्रा मिनिमम जो है 50 ग्राम दीजिए, 500 पे 50 ग्राम दीजिए। और जो है आपका गुड़ जो है 500 ग्राम से लेकर के 700 ग्राम के बीच में रहना चाहिए। 700 ग्राम भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि गुड़ फायदा ही करने वाला चीज है। तो उतना 500 मतलब 500 मुर्गी में इतना आपको देना है, जिससे कि क्या होगा ना कि सबको बराबर मात्रा में मिल सकेगा। ठीक ना? ठीक। हाँ, तो ये आपकी मिस्टेक थी, कम मात्रा में दे रहे थे आप। और जो है इसमें एक चीज आप ऐड कर दीजिए, आज से अपने फार्म के अंदर एक चीज और ऐड कर दीजिए फर्स्ट दिन, वो है सोडा। जी। अब सोडा का कारण हम बता दे रहे हैं, क्यों ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जो है ना सोडा का काम है सिर्फ और सिर्फ पेट को सफाई करना। ठीक है। तो अगर जो आप अपने फर्स्ट डे चिक्स में अगर सोडा डाल देते हैं, तो जो भी चिक्स आया रहता है वहां से, जो भी चीज खाया रहता है, उसके शरीर में बॉडी के अंदर इन्फेक्टेड रहता है। वो पूरा चीज गंदगी, मतलब वहां से जो भी हैचरी से निकल के बाहर आता है, तो वहां पे जो भी दवा देता है उसको चलाता है, वो यहाँ पे स्टोर रहता है, जमा रहता है। तो वो सबको जब तक क्लीन नहीं करेगा ना, आपका जो है चिक्स दाना पानी अच्छा से नहीं उठा पाएगा। ठीक है। वो थोड़ा सा सुस्तापन रहेगा, थोड़ा सा एक्टिव नहीं रहेगा। ठीक ना? अगर जो सोडा लगा देते हैं तो उसका जो है ना बीट क्लियर हो जाएगा, तुरंत वो सब निकाल देगा, पूरा साफ कर देगा, जितना भी उसका खाने वाला नली है वो सबको क्लियर कर देगा।
तो क्या है ना कि उसका जो है अब दाना खाएगा तो पचने लगेगा, तो आपका जो है ना मुर्गी में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप सही। सोडा को ऐड कर दीजिए और सोडा को ठीक 50 ग्राम तक ऐड कीजिए ठीक उसमें, है ना। ओके 50 से 60 ग्राम के बीच में सोडा को ऐड कर दीजिए। ठीक है तो ये आपकी एक चीज छूट रहा था जो मैंने आपको सोडा बताया, हाँ सोडा को ऐड कीजिए। ठीक अब जो आता है, आप पीढ़ी कितना दिन में ये मुर्गी खा चुका था? फिर ये ऐसे तो 12 से 13 दिन में खाता है, लेकिन इस बार हमें 16 दिन लगा है। 16 दिन लगा है। तो दोस्तों इनका जो है 12 से 13 दिन में पीढ़ी खा जाता है, हरदम का रिजल्ट है कि 12 से 13 दिन में हाँ हरदम का 13 दिन और लास्ट और अभी 16 दिन में खाया। 16 दिन में खाया। तो मतलब कि ये मुर्गे में आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो 12 से 13 दिन में इनका पीढ़ी खाता था, लेकिन अभी 16 दिन लगा दिया है। कारण क्या है कि इनके जो फार्म है थोड़ा सा मेंटेन नहीं कर पाएंगे, है ना। और मेंटेन ना करने का कारण था ये जो एक दो दवा जो है कमी कर दिए। जो देहाती नुस्खा जो होता है ना, देहाती नुस्खा, अगर जो आप इसका सही जानकारी और सही तरीका लगाने का जान जाए आप, तो आपको ज्यादा मतलब आयरु गैरु दवा लगाने की जरूरत नहीं सही पड़ेगा, है समझे। अगर जो आपको सही समय पे क्या दवा लगाना है, क्या चीज लगाना है, ये जानकारी हो जाए ना, तो आप पालन में एकदम निफिक्र होकर के पालन कीजिएगा। और ये जो फार्म इतना गीला है ना, बीट की समस्या ये भी नहीं होगा। आप फ्लाजेल यूज करते हैं, ठीक है, ये वीडियो में मैं भी पूछूंगा आपसे, और मैं भी यूज करता हूँ, लेकिन मेरा फार्म पूरा सूखा रहेगा और आपका फार्म पूरा गीला है। तो कारण क्या है, कब लगाए, समय पे दवा लगाना बहुत जरूरी होता है। हाँ, वो मुर्गी खुद आपको बता देगा, फार्म आपको खुद बता देगा मुझे इस समय क्या चीज की दवा की जरूरत, इसके तरीका से चलिएगा तो ये खुद आपको बता देगा। हाँ, बीट तो गीला तो है इस आप बार। अब हमें ये बताइए कि जैसे पीढ़ी छोड़ता है आपका, तो आप कौन कौन सा दवा यूज करते हैं, और पीढ़ी में ही वो मीठा जो गुड़ है और हल्दी है ये देने के बाद उसके बाद कौन कौन सा दवा यूज करते हैं, कब कब यूज करते हैं? उसके बाद जैसे कि हमने 2 दिन चलाया गुड़ हल्दी और जो भी है। 2 दिन आप चलाते हाँ हैं? 2 दिन। अच्छा, तो इसमें भी मैं आपको बताते चलूं कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना, एक दिन 24 घंटा के पानी में लगा कर छोड़ हाँ दीजिए। शायद, या ठीक एक है, दिन 24 घंटे का पानी में हाँ लगाएंगे और नहीं तो हाँ, 12 घंटा का गैप कभी कभी मतलब दे देते हैं। ये समय के अनुसार अगर जो आपके पास कम टाइम रहता है तो 24 घंटा के पानी में एक ही बार में लगा करके छोड़ दे, इसलिए उतना मैं मात्रा बताया। अगर जो 2 दिन लगा रहे तो आप मात्रा कम कर सकते हैं। एक दिन लगाते हैं 24 घंटे के पानी में तो उसका वो मात्रा था मैंने बताया तो, अच्छा है ना। हाँ, तो अब वो लगाने के बाद आप कौन कौन सा दवा लगाते हैं? उसके बाद जैसे कि एंटीबायोटिक में सर्दी के अंदर हम मॉक्स लगाते थे। सर्दी आता तो मॉक्स नहीं लगा। नहीं सॉरी, सर्दी का मौसम जब होता था हाँ हाँ, तो हम मॉक्स का इस्तेमाल करते थे। सर्दी मतलब ठंडा के टाइम आता है, हाँ सर्दी का टाइम आता है तो आप मॉक्स। मॉक्स का इस्तेमाल ठीक, करते हैं, और नहीं तो उसके बाद हम वो रेस्टिकेट एल एंटीबायोटिक का यूज कर। रेस्ट्रिक एल, जी तो अच्छा वो दवा लाइएगा, तो रेस्ट्रिक एल ये जो है ना जर्दी सुखाने का काम करता है ये पाउडर। रेस्ट्रिक एल मैं इसका स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, ये भैया खुद चलाते हैं और हमें पता, और ये जो है ना जर्दी सुखाने का काम करता है ये पाउडर। रेस्टिकेल मैं इसका स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, ये भैया खुद चलाते हैं और हमें पता नहीं था कि अपने फार्म में ये चीज चलाते हैं, तो हम भी यही चीज चलाते हैं। और भी आप जो भी जो जर्दी सुखाने वाला जो भी पाउडर है उसको फर्स्ट है। अब जो है मैं बताना चाहूंगा आपको वीडियो में कि देखिए दावा जो है ना कब कब क्या और कैसे चलाना है। जैसे कि देखिए फर्स्ट जैसे चेक्स आता है तो मैंने बता दिया कि गुड़ हल्दी और सोडा चला दीजिए, जिससे कि आपका बॉडी मेंटेन कर जाए, जो भी थकावट है वो खत्म हो जाए, आपका दाना पानी सही उठा ले। उसके बाद में समस्या आता है दोस्तों कि जर्दी की समस्या। जर्दी की वजह से स्टार्टिंग में बच्चा बहुत डैमेज हो जाता है अगर जो उस पर केयर ना करे, क्योंकि एक दिन का चिक्स रहता है। तो जर्दी की समस्या की वजह से बहुत ज्यादा बच्चा नुकसान होने लगता है। देखेंगे पीछा बहने लगता है, कोई कोई चिक्स में देखिएगा तो पीछा बहने लगता है और मर जाता है या वो। सूजा जैसा, हाँ सूज जाता है, सूजन बहने जैसा हो जाता लगता है है। और वो मर जाता है, नुकसान हो जाता है। तो ये जो है ना वो जर्दी को काटता है, वो अंदर के जो घोल बना रहता है ना जर्दी, उसको सुखा देता है जितना जल्दी। तो इसका ये काम है, और इसका सिर्फ और सिर्फ 3 दिन चलाइए जर्दी सुखाने के लिए, उसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है। ठीक, जर्दी की समस्या खत्म, इसका काम खत्म। उसके बाद जो है ये रेस्ट्रिक एल के बाद आप क्या यूज करते हैं?
एस्टिकेटियल के बाद हम ये सेफ गार्ड पानी में डाल करके और लगातार चलाते हैं, और 12-13 दिन तक तो हम कोई ऐसी दवा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जरूरत पड़ने पर जो ये क्या करते हैं, किडनी फ्रेशर चलाते हैं। किडनी फ्रेशर चलाते हैं, यूरोसेफ चला लिए या नीडी चला लिए। ठीक है। तो आप जो है ना रेस्ट्रिक एल देने के बाद में, रेस्ट्रिक एल जैसे आपका खत्म होता है तो आप मतलब सादा पानी चलाते हैं सेफ गार्ड डाल करके, तो आप उसमें ना किडनी का दवा ऐड कर दीजिए स्टार्टिंग में, और उसको 3 दिन चला दीजिए। अब जो भी आप किडनी का दवा चलाते हैं वो चला दीजिए, 3 दिन चला दीजिए। उससे क्या होगा कि बचपन से ही उसको किडनी स्ट्रॉन्ग, कोई भी जैसे कि छोटा जितना रहता है नहीं, इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है तो उसको जो है मतलब कुछ भी अटैक कर देता है। दाना भी थोड़ा सा स्वेल मतलब गीलापन आया तो उसको टॉक्सिसिटी तुरंत मारने की कम कर देगा, पलट के मरने लगेगा, समझे। तो वो सब समस्या से किडनी पे ही इफेक्ट आता है, उसके वजह से बीमारी आता है, मरने लगता है, समझे। तो वो सॉल्व हो जाएगा आपका। तो 3 दिन किडनी का दवा चला दे, ठीक ना। हाँ, 3 दिन रात के रात चला दे, लगा दे, या दिन के दिन एक टाइम कोई टाइम में। तो उसके बाद आप क्या चलाते हैं? उसके बाद चलने देते हैं ऐसे जैसे चल रहा, नॉर्मल पानी चलने देते हैं। देखिए अब इसका मैं आपको सही मायने में जानकारी दे देता हूँ, और आप लोग को भी सही मायने में मैं जानकारी दे देता हूँ। जब स्टार्टिंग में बच्चा डाले तो ये जो प्रोसेस था, फर्स्ट प्रोसेस उसको क्लियर कर दे, सेकेंड में रेस्ट्रिक एल का प्रोसेस कंप्लीट कर दे, थर्ड में जो है ना दोस्तों, आप जो है सीधा और सीधा किडनी के दवा पे जोर डाले। अब आपके नजर में जिसका भी रेटिंग अच्छा हो किडनी का, हम ये नहीं बोलेंगे कि आप मेरा यही दवा चलाइए, आपके नजर में जो भी किडनी का दवा अच्छा लगता है कि ये अच्छा फायदा करता है, उसको आप चला दीजिए, क्लियर, ठीक ना। तो आपका वो यहाँ तक समस्या खत्म हो जाता है। उसके बाद फ्री चल रहा है, पानी चल रहा है, आप जो है किडनी के दवा देने के 3 दिन बाद से निरोबियन और फ्लाजिल, ठीक ना, जो फ्लाजिल चलाते हैं निरोबियन और फ्लाजिल, ठीक ना, ये लगा दीजिए, ठीक है। वो एक साथ? हाँ, एक साथ दोनों दवा लगा दीजिए, ये 2 दिन चलाइए, ठीक है। और तीसरा दिन निरोबियन फ्लाजिल, और उसके बाद में मॉक्स लगा दीजिए 1 दिन, ठीक ठीक। तीसरा दिन में 1 दिन मॉक्स लगा दीजिए, ठीक। और मॉक्स का मात्रा थोड़ा कम रखिएगा, गर्मी के दिन में, सर्दी के दिन में कोई दिक्कत नहीं, गर्मी के दिन में थोड़ा मात्रा कम रखिएगा, और वो चला दीजिएगा, ठीक। अब ये क्यों हम बोले, जैसे आपका चिक्स बीट मतलब दाना उठा लेता है ना, तो उसके बीट की समस्या आने लगती है। तो कोई कोई का इम्यून सिस्टम, लिवर सिस्टम वीक रहता है, कमजोर रहता है, तो वो क्या करता है, जितना खाया उतना बीट निकाल देगा, वैसे ही निकाल देता है। जितना खाया वो मतलब कि उसके शरीर में लगता नहीं, वो बाहर निकाल देता है। तो जो फ्लाजेल है वो आपका बीट की समस्या को सॉल्व कर देगा। हम आपको पहले ही बोले थे कि सही समय पे सही जानकारी रहेगा ना, सही दवा की जानकारी रहेगा कि इस टाइम ये चीज यूज कर दे, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगा फार्म में। तो आप जो है उस टाइम में फ्लाजिल लगा दे। और निरोबियन इसलिए लगाए कि जो है ना बचपन के मतलब 5 दिन बाद से जो होता है ना, 3 दिन 4 दिन बाद से वो धीरे धीरे उसके नस की प्रॉब्लम आने लगती है। नस में तनाव, ये जो निरोबियन है ना वो नस के तनाव को दूर करता है। तो जब नस के तनाव को क्लियर रहेगा तो आपके ये जो लंगड़ापन आता है फार्म में वो एकदम 0 हो जाएगा। माइनर रहेगा, 1-2 रहेगा, नहीं तो वो भी नहीं रहेगा। तो सही टाइम पे वो निरोबियन लगा दीजिए जब बोला। उसके बाद आता है मॉक्स। जब भी आपका दाना पानी सब उठा लिया है तो कोई भी चिक्स में थोड़ा सा इन्फेक्टेड आ जाए, अंदर समस्या आ जाए, तो 1 दिन मॉक्स लगा देने के बाद में क्या होगा कि अगर जो आने वाली भी इन्फेक्टेड कुछ होगा दाना में या कुछ में भी, तो सबको काट कर देगा। तो 1 दिन मॉक्स लगा दीजिए, उसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। हाँ, तो इतना लगा दीजिए आप। उसके बाद जैसे आपका 10वां दिन जाता है ना, तो 10वां दिन कंटिन्यू 3 दिन निरोबियन लगाइए। 3 दिन निरोबियन? हाँ, कंटिन्यू 3 दिन निरोबियन लगे। चाहे तो आप अगर जो बीट की समस्या है तो उसमें फ्लैजिल ऐड कर दीजिए, लेकिन कंटिन्यू 3 दिन निरोबियन लगाइए। उसके साथ एक और दवा ऐड कर दीजिए, ग्रोथ का है, सेलिन दवा है। सेलिन तो नॉर्मल मेडिकल पे मिल जाएंगे? हाँ, ये सब ये जो भी मेडिकल स्टोर है ना वो हम लोग भी खाते हैं। आप भी आपकी जरूरत या हमें जरूरत नहीं, पर कोई बच्चा पतला दुबला है सेलिन खाएगा तो खूब अच्छा उसका शरीर हो जाता है, ठीक ना। तो आप सेलिन लगा दीजिए, वो ग्रोथ के लिए अच्छा है।
कम दाम जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब एकदम 0 दाम का है। आप जो मुर्गी का दवा अगर जो 5,000 का लाते हैं ना, एक पालन के लिए 5,000 का दवा लाते हैं, तो आप 700 से 800 में आप मुर्गी निकाल लीजिएगा। 700 भी बहुत मैंने बता दी, ओवर बता दी। 500 में आप मुर्गी निकाल लीजिएगा अगर जो सिस्टम से चलेगा तो। और यही मेरा बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई करते भी, 500 में 600 में 500 मुर्गी निकाल लेते हैं। हाँ, और मैं खुद करता हूँ, मेरे फार्म पे जाकर देखिएगा। 500 बर्ड्स में हमें 1,1200 रुपए या 1,500 रुपए तक लग जाते हैं। 1,500 तक लग जाते हैं। तो सही समय पे सही दवा दीजिएगा तो आपको जो है हो सकता है 600 से 700 में निपट जाएगा। क्योंकि आप जितना भी बोले हैं, बहुत सारा दवा पहले से जो मैं जानकारी देता वो दवा आप यूज करते हैं, लेकिन सही समय पे नहीं यूज कर पाते हैं। सही समय पे यूज करेंगे तो ज्यादा दवा भी नहीं लगेगा। जैसे कि देखिए, आपके बीट की समस्या आ गई, आप फ्लाजे लगाए, काम नहीं कर पाया, आप क्या किए कि फिर बीट के लिए लिक्विड ला लिए, 700-800 का लिक्विड ला लिए। ठीक, तो आपका पैसा वेस्ट गया। यही अगर जो सही टाइम पे सही उसको लगाए रहते ना टाइम के मुताबिक, तो ये समस्या नहीं आती, पहले से ही सॉल्व रहता। ठीक है, तो ये आपका रहा। तो जो है सही समय पे सही जानकारी फार्मर भाई को रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप निरोबियम 3 दिन कंटिन्यू लगाइए, ठीक ना, और उसमें सेलिन ऐड कर दीजिए। अगर जो बीट की समस्या है तो फ्लैजिल भी ऐड कर सकते हैं। बीट की समस्या हो तो, नहीं तो नहीं। ठीक, उसके बाद ये प्रक्रिया 3 दिन तक चलने दें कंटिन्यू। हाँ, उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर जो है जैसे आपका मुर्गी जो है 1 किलो 1200 ग्राम के बीच में आता है। 1 किलो 100 हाँ, 1 किलो 1200 ग्राम 1300 ग्राम के बीच में जैसे आता है, फिर 3 दिन निरोबियम लगा दीजिए। ठीक है। हाँ, और सेलिन जो है वहाँ जैसे हम बताए ना कि 10 दिन के बाद, तो 10 दिन के बाद हर 3 दिन बीच करके सेलिन देते रहे। हाँ, सेलिन देते रहे। ये प्रक्रिया लगभग जो है 3 शिफ्ट करें सेलिन का। हाँ, एक 10 दिन पे एक बार दिए, उसके बाद 5 दिन या 3 दिन बीच करके एक 2-3 बार कंटिन्यू चला दीजिए। फिर जो है 10 दिन गैप करके जैसे 1 किलो में आया फिर दे दीजिए। तो इससे क्या रहेगा ना कि आपका ग्रोथ मेंटेन करके रखेगा। ठीक ना, और आप भी जानते, हम भी जानते, जब तक दाना नहीं खाएगा तो ये कुछ भी दवा खिला लीजिए असर नहीं करना। तो दाना रहना ही चाहिए, है ना। ये काम है कि दाना जो भी खाया उसको सही मायने में पचाया कैसे, और कितना एनर्जी मिलना चाहिए, कितना, मतलब ये सब को मेंटेन करता है वो दवा। बाकी तो उसका कुछ काम नहीं। तो जो है बीट आपके फार्म में कंटिन्यू दाना रहना चाहिए। और गर्मी के टाइम है तो 9 से 10 के बीच में जैसे आपका थोड़ा सा भी हीटिंग टेम्परेचर ज्यादा आता है फार्म के अंदर, 35 से 40 डिग्री आता है फार्म के अंदर, तो दाना को उठा दिया करें। ये दाना पीढ़ी में नहीं उठाए आप, पीढ़ी खत्म कर देता है स्टार्टर में। जब आपके फार्म में ज्यादा मुर्गी में हाफने की समस्या आ जाती है, समस्या बढ़ने लगे तो, और आपको लगता है कि हाँ हमारा मुर्गी ग्रोथ में और हाफने की समस्या इसमें बढ़ चुका है, तो आप उठा दीजिए दाना, नहीं फिक्र, उसके लिए कोई टेंशन, बैक नहीं मारेगा। ठीक, और 3-4 बजते जैसे मौसम ठंडा होता है फिर दाना को गिरा दीजिए, फीडर को गिरा दीजिए। इससे आपका जो रहेगा ना कि जितना दाना खाएगा, दाना के गर्मी से और ज्यादा हाफना स्टार्ट कर देगा। जितना ही दाना खाएगा समस्या बढ़ते जाएगा, हाफते चला जाएगा। तो जो है ये मैंने आपको जानकारी दे दी। और जो है उसके बाद में आपको एक बात बताने वाला था, तो कि आपके जो फार्म में है आप रेत यूज करते हैं या कुन्नी यूज करते हैं? भूसी यूज करते हैं। गर्मी का टाइम है, इसमें मैं बोलूंगा कि रेत यूज कीजिए, क्योंकि हम लोग के पास रेत की समस्या नहीं है, आसानी से मिल जाता है ना। सही बात है। बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई हैं जिनके पास में रेत की समस्या बहुत ज्यादा है, जो पटना के उस साइड है, बहुत दूर दूर के हैं। वो बोलते हैं कॉल भी करके कि हमारे पास रेत की बहुत प्रॉब्लम है, रेत नहीं मिलता है, तो कुन्नी यूज करते हैं। कुन्नी ठंडी के दिन के लिए बेहतर है, लेकिन गर्मी के दिन में रेत अगर यूज करते हैं ना तो पानी की समस्या कम हो जाएगा। ठीक, जो भी पानी से गीला होता है। ठीक, और उसके बाद जो है ना आपके मुर्गी में बहुत राहत मिलेगा, बहुत राहत मिलेगा। तो आप जितना तक हो सके रेत को यूज कीजिए, और रेत यूज कीजिए तो एक लॉट में आप क्या कीजिए ना कि मैं तो बोलूंगा आपको सही जानकारी, उसका रिजल्ट ना 100% आपका चौंका देगा।
अगर जो वैसे आप यूज करते हैं तो रेत को क्या कीजिए कि आप इधर अंदर आइए, मैं बताता हूँ। रेत को जो है ना, ये जो ये आप देख रहे हैं, ये इतना हाइट है, तो आप रेत को जो है ना यहाँ तक फुल कर दीजिए, यहाँ तक फुल कर दीजिए रेत को, और यहाँ पे जो है अपना अनुसार देख लीजिएगा, मतलब ये इतना रेत को फुल कर दीजिए। रेत फुल कर दें, उसके बाद ब्रूडिंग करिए, कोई मतलब नहीं। 2 दिन पेपर बिछाते हैं, उसके बाद 2 दिन बाद उठा लेते हैं पेपर को, तो रेत डालिए और रेत का जो रिजल्ट आएगा आपको बेहतर रहेगा। ठंडी के दिन में आप जो भी यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक, लेकिन गर्मी के दिन में रेत यूज कीजिए। रेत में हमें एक समस्या जैसे समझ में आती है, जैसे कि जब हमारा लॉट निकल जाता है, हाँ, तो उसको क्या करें, कैसे सफाई करें? हाँ, ये सबसे इजी तरीका है रेत में, सबसे इजी तरीका है। क्या कीजिए कि ऊपर ऊपर का निकाल लीजिए, बाकी के वो बीट जो है ना, अगर जो रह भी जाता है तो उससे कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जो ऊपर का निकल गया ना, उसके बाद जो अंदर रह गया उस पर से फिर 1-2 इंच रेत लेकर के बिछा दीजिए, इसी को खोर दीजिए। और उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको 2 चीज, ठीक ना, और उसको यूज कीजिए, आपको और अच्छा रिजल्ट लाएगा। जैसे चूना छींटते हैं, ठीक, उसके साथ अगर जो नमक ऐड कर देते हैं ना, तो आपको जितना भी बैक्टीरिया सबको मार देगा। हाँ, नमक। लेकिन वो समस्या है कि हम लोग किसान भी है, इसके बीट को लेकर के यूज करते हैं अपने खेत में, तो नमक थोड़ा सा खेत के लिए नुकसानदायक है फसल में। तो जैसे कि नमक और चूना तो हम सफाई करने के बाद ही डालते हैं। हाँ, तो नमक भी हम डालते हैं। जैसे चूना छीट दिए, उसके बाद नमक छीट दिए, मिक्स करके नहीं, अलग अलग करते हैं, तो बेहतर है। उसके बाद आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। उसके बाद में जो है ना, आप फेनाइल लीजिए और स्प्रे कर दीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक, फिर हाँ ब्रूडिंग कीजिए। फेनाइल करने के बाद 2 दिन बाद आप ब्रूडिंग कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इतना करने के बाद ब्रूडिंग कीजिए, आपका बेहतर रिजल्ट रहेगा। लेकिन रेत पर हमारा रिकमेंड रहेगा, मेरा घर का रेत नहीं है, लेकिन रिकमेंड ये रहेगा कि आप रेत यूज करेंगे ना तो बेहद मतलब रिजल्ट अच्छा आएगा। क्योंकि आप चुन्नी डाले हैं, और हमको बता दीजिए कि आपका कहाँ चुन्नी दिख रहा है। नहीं, दिख तो नहीं रहा है ना, और ये समस्या बना देगा, ये बहुत बड़ा। थोड़ा बारिश में भी गीला हो गया, इस वजह से थोड़ा बीट भी गीला है। आप अगर जो रेत रहता तो बारिश में वो टाल लेता, शॉक कर लेता, तो आपको समस्या नहीं आता फार्म के अंदर। तो रेत यूज कीजिए। बाकी क्या, मैं आपको भी मैंने कुछ जानकारी दे दिया, और आपसे भी कुछ मुझे जानकारी मिला, और मेरे जो भी सब्सक्राइबर भाई है वो भी वीडियो में देखे होंगे कि ये अपने फार्म में क्या क्या चीज यूज करते हैं, ये पता चल गया। और हमारा जितना जानकारी था मैंने इनको दिया, और इनके पास जो भी जानकारी था वो आप सबको पता चला। तो वीडियो कैसा लगा वीडियो बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले फार्म से विजिट करते हुए। तब तक के लिए ये कुछ बोलेंगे आपको? इनका जो नंबर है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया रहूंगा। अगर जो आप लोग किसी को भी मुर्गी का जरूरत पड़े, तैयार मुर्गी का, तो आप कांटेक्ट करें, कॉल करें, और डायरेक्ट यहाँ से लोडिंग कर सकते हैं, ले सकते हैं। और मतलब ये छपरा जिला के अंदर में कोई भी मेरा सब्सक्राइबर भाई जो वीडियो देख रहे हैं, उनको मतलब 2 क्विंटल 4 क्विंटल 10 क्विंटल मुर्गी की जरूरत पड़ता है, और इनके पास जितना क्वांटिटी है वो अपने फार्म को ये सही समय पे निकालते हैं, तो वो दे सकते हैं। ठीक, हमारे अगर जो कांटेक्ट से आते हैं तो आप दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो ये दे सकते हैं, और ये कंटिन्यू पालन करते हैं और अच्छा पालन करते हैं, इसलिए इनके फार्म पे मैंने विजिट किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।